हेलो स्टूडेंट्स, फतेह एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करते हैं। कल वीडियो विद्यार्थियों हमारा कट ऑफ से रिलेटेड डाला था। अब आज इन कारणों पर डिस्कस करने वाले हैं कि किस किस कैटेगरी में, जैसे 1 से 5 है, 6 से 8 है, पेपर इन सब का आपके 6 से 8 का भी हो गया है, 1 से 5 का भी हो गया होगा आज। अब बात आती है कि किस कैटेगरी को फ़ायदा होगा 9 से 10 के पदों के और 11-12 के पदों के भरने से। पहले बता देते हैं विद्यार्थियों, 9 से 10 और 11-12 इन दोनों में लगता है आपके एस्टेट। एस्टेट का सर्टिफिकेट अभी जो पेपर हो रहा है विद्यार्थियों, एस्टेट का एग्जाम हुआ है लेकिन इनका अभी तक रिजल्ट जारी नहीं हुआ है। और दूसरी बात, इन विद्यार्थियों को अभी आपके अपीयरिंग में मान करके शामिल नहीं किया है। तो बहुत ज़्यादा पद जो है वो आपके 11-12 के आए हैं, 9-10 के पद आए हैं। तो सबसे ज़्यादा पदों की संख्या जो है वो आपके 9 से 10 और 11-12 में आई है। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे तो वो की वही हैं। ज्वाइनिंग जो होगी वो हमेशा क्या होता है, विद्यार्थी क्या करता है, हायर पोस्ट को ही प्रेफरेंस भरेगा। तो हायर पोस्ट को जब वो ज्वाइन करेगा विद्यार्थियों, तो पद किसके खाली रहेंगे, पद रहेंगे आपके 6 से 8 के खाली। 1 से 5 में क्या आता है विद्यार्थियों, एसटीसी है। कुछ विद्यार्थियों के पास वो इसमें भी होता है विद्यार्थियों, एसटीसी भी होती है और बीएड भी होता है। तो जाहिर सी बात है, अगर उसका हायर पोस्ट में सिलेक्शन हो रहा है तो वो 1 से 5 की सीट को कोई भी ज्वाइन नहीं करेगा। तो 1 से 5 की सीट छोड़ेगा, 6 से 8 की सीट जोड़ेगा और 9 से 10 में जाएगा। क्या 9 से 10 के बारे का अगर 11-12 में हो रहा है तो वो 11-12 में जाएगा। तो ऐसी स्थिति में विद्यार्थी फ़ायदा किन विद्यार्थियों को होने वाला है, तो डेफिनेटली फ़ायदा विद्यार्थियों सीधे सीधे 6 से 8 के विद्यार्थियों को सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि ये आपके बीएड वाले हैं और 9 से 10 और 11-12 भी बीएड में जाएंगे। तो जैसे ही उनका हायर पोस्ट में, जैसे 9 से 10 में, 11-12 में अगर चयन हुआ है, अगर अभी जो पेपर आपके होगा इसमें, तो 6 से 8 की सीटें खाली रहेगी। अब इसमें एक चीज़ आती है जो मैं आपको बताने वाला हूँ विद्यार्थियों, जो काम की बात है कि इन विद्यार्थियों से आपको अनुरोध इतना सा करना है, आयोग से अनुरोध इतना करना है कि सबसे पहले आपको ज्वाइनिंग जो करानी है वो 11-12 की करानी है। क्यों? क्योंकि अगर 6 से 8 में किसी विद्यार्थी ने अगर डीवी करा लिया, जैसे कि विद्यार्थियों 6 से 8 में अगर किसी ने डीवी करा लिया, तो ये सीट तो हो गई आपके बुक और हो गई ख़राब। और अब बात चली गई अभ्यर्थी के हाथ में। आयोग इसमें कुछ नहीं कर सकता। आयोग क्या कर सकता है, कट ऑफ जारी करने के बाद में आपका लिस्ट जारी कर देगा। लिस्ट जारी करने के बाद में अगर इस पर डीवी नहीं हुआ है, अगर डीवी नहीं हुआ है विद्यार्थियों, पिछली बार भी यही समस्या देखने को मिली थी, आयोग का भी बयान आया था कि अगर डीवी नहीं होता है तो वो इस पर आपके नई सूची जारी करेगा। लेकिन पूरक परिणाम क्या होता है विद्यार्थियों, जो आपके क्या होता है कि जैसे किसी ने डीवी करा लिया, डीवी कराने के बाद में अगर उसकी ज्वाइनिंग नहीं हुई, अब वो सीट खाली रह गई, तो उसका सब कुछ टोटल आपके लिस्ट बनती है, डेटा आता है, फिर जाकर के आपके पूरक परिणाम के लिए सीटें खाली होती हैं। तो आयोग ने तो पहले मना कर दिया है कि हम कोई आपके सप्लीमेंट्री रिजल्ट आपकी जारी नहीं करने वाले हैं, क्योंकि इस बार की वैकेंसी में जो 3.0 का है उसमें तो क्लियर कट लिखा हुआ है कि सप्लीमेंट्री हम जारी नहीं करेंगे। और पहले भी इन्होंने क्या किया था, सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करके कहा था कि हम 13,000 के आसपास हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करेंगे, लेकिन फिर पलट गए और पलट करके बाद को ऐसा ठंडे बस्ते में डाला कि फिर भी अभी तक जारी नहीं हुआ है। और अब हाईकोर्ट के आदेश पर क्या हुआ, पटना हाईकोर्ट के आदेश पर आपके TRE 1.0 का आपके सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने का आदेश दिया। लेकिन यहाँ क्या है कि विज्ञप्ति में मेंशन नहीं था। 3.0 की जो विज्ञप्ति अगर आप देखेंगे विद्यार्थियों, तो उसमें सप्लीमेंट्री का साफ साफ लिखा है कि कोई सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में आपको सबसे ज़्यादा क्या करना है, आयोग से एक ही गुहार लगानी। अब वो आप ट्विटर के माध्यम से लगाओ, अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से लगाओ, चाहे आप न्यूज़ चैनल के माध्यम से लगाओ। क्या करना है, बात पहुंचानी सरकार तक और आयोग तक कि आपको हायर पोस्ट को आपको पहले ज्वाइनिंग देना। 11-12 को भरिए पहले, फिर 9 से 10 को भरिए, क्योंकि जो बच्चे जिनका सिलेक्शन जैसे 6 से 8 में हो रहा है, 9 से 10 में भी हो रहा है, 11-12 में भी हो रहा है। कुछ बच्चे ऐसे हुए, बहुत से हर बार ही रहते हैं, तो वो अब 11-12 में ज्वाइनिंग ले लेगा, तो उसकी 9 से 10 की सीट ख़राब नहीं हुई, उसकी 6 से 8 की सीट ख़राब नहीं की, तो यहाँ पर दूसरे बच्चों को मौका मिल पाएगा। तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा इनको होगा 6 से 8 की सीटों में, तो ज़्यादा लोगों को चयन हो पाएगा। तो कट ऑफ डेफिनेटली इनकी क्या होगी, डाउन होगी। तो बिल्कुल इनकी कट ऑफ कब डाउन हो सकती है, इन विद्यार्थियों को कब फ़ायदा हो सकता है, ज़्यादा लोगों का कब नंबर आ सकता है विद्यार्थियों, जब इस तरीके से हो। अब क्या करना है, आयोग पर बनाइए दबाव, आपको लीगल तरीके से करना है, एकदम अनुशासनिक तरीके से। ट्विटर के माध्यम से कैंपेन चलाइए। हमने पिछली बार भी कैंपेन चलाया था, भाषा को जोड़ने के लिए भी हमने कैंपेन चलाया था विद्यार्थियों, और ये इस बात के लिए भी हमने कैंपेन चलाया था। तो फतेह एजुकेशन ही इसने आवाज़ उठाई थी विद्यार्थियों इसके लिए। अब बात आती है कि कट ऑफ जो रहेगी, ये आपकी जैसे 6 से 8 का पेपर हो गया तो उसकी मैंने आपको कल बताई थी। तो ये जो कट ऑफ है आपके दे रखी है जैसे हमने, तो अब डेफिनेटली जब आपके इस तरीके से जब हायर प्रेफरेंस भरते हुए होगी, तो इन कट ऑफ में डेफिनेटली क्या आएगा, कमी आएगी। और ज़्यादा से ज़्यादा जो निचले लेवल से बच्चे हैं उनका भी चयन हो पाएगा और ज़्यादा बच्चों का ज्वाइनिंग हो पाएगी, पद कम खाली रह पाएंगे और प्रक्रिया जल्दी पूरी हो पाएगी। तो उम्मीद करता हूँ विद्यार्थियों, हमने जो आपको कारण बताए और जो कट ऑफ आपको बताई है और इस तरीके से जो कारण बताए उनमें आप विचार करेंगे और डेफिनेटली अपने आवाज़ को उठाने का प्रयास करेंगे। अपने आयोग पर सही तरीके से ट्वीट करिए, ट्विटर कैंपेन चलाइए और जहाँ जहाँ है सब जगह इस तरीके की बयान को उठाइए कि इस तरीके से गलती नहीं करें। क्योंकि सीट क्या होती है विद्यार्थियों, अगर डीवी कराने के बाद में क्या होती है, ख़राब होती है। क्यों? क्योंकि बात जो है वो अभ्यर्थी के हाथ में ज्वाइनिंग लेटर चला गया, अब उसके मर्जी में आएगा वो जहाँ ज्वाइन करेगा। अगर अभ्यर्थी के हाथ में है तो आयोग इसमें कुछ नहीं कर सकता है। आयोग कब कर सकता है,
जब वो डीवी नहीं कराता है। तो ऐसे विद्यार्थियों से भी हमारा अनुरोध रहेगा कि बाकी विद्यार्थियों को मौका दें, और अगर आपका चयन हो रहा हो तो हायर पोस्ट में पहले ज्वाइनिंग ले लें, 6 से 8 में डीवी ना कराएं, और बाकी बच्चों का भी सिलेक्शन होने दें। इसी के साथ अगर चैनल पर नया आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।